भाई कन्यावध हो गया है, मुझे फांसी दिलाओ। ये शब्द उस पिता के हैं जिसने अपनी ही बेटी की जान ले ली। ये वो चीखें हैं जो एक हंसते खेलते परिवार को उजड़ने की कहानी बयां करते हैं। गुरुग्राम के सनसनीखेज राधिका यादव मर्डर केस में हर पल नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आरोपी पिता दीपक यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इस खौफनाक वारदात के पीछे की कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। गुरुवार की सुबह गोलियों की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। जब राधिका के ताऊ विजय यादव दौड़कर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने जो मंजर देखा वो हैरान करने वाला था। सामने उनका छोटा भाई दीपक बैठा रो रहा था और उसने जो कहा वो दिल चीर देने वाला था। दीपक के बड़े भाई विजय यादव ने बताया कि जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मेरे भाई ने कहा कि भाई कन्यावध हो गया है। विजय यादव ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें एक और डर सता रहा था कि कहीं दीपक खुद को भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दीपक बार बार एक ही रट लगाए हुए था, मेरे खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाओ कि मुझे फांसी हो जाए। तो सवाल उठता है कि आखिर एक पिता अपनी ही बेटी का दुश्मन क्यों बन गया। पुलिस पूछताछ में 3 बड़ी वजह सामने आई है। पहली वजह डिप्रेशन और सामाजिक ताने। दीपक यादव गहरे अवसाद में था। उसे लगता था कि बेटी की वजह से उसे समाज में ताने सुनने पड़ रहे हैं। दूसरी वजह बेटी की सफलता से जुड़ी ईर्ष्या। घर का खर्च अब राधिका की टेनिस अकादमी से चल रहा था। एक बेटी का घर की कमान संभालना और खुद को सुपरस्टार समझना पिता दीपक को अंदर ही चुप रहा था। और तीसरी सबसे बड़ी वजह राधिका की बढ़ती लोकप्रियता। राधिका पिछले साल एक म्यूजिक वीडियो में भी नजर आई थी और सोशल मीडिया पर लगातार लोकप्रिय हो रही थी। पिता को लगता था कि यह उसके आत्मसम्मान पर चोट है। उसने कई बार राधिका को यह सब छोड़ने को कहा, लेकिन जब वो ना मानी तो पिता ने गुस्से में यह खौफनाक कदम उठा लिया। राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने अपने भाई के खिलाफ केस दर्ज कराया है। उनके मुताबिक सुबह 10:30 बजे जब उन्होंने धमाके की आवाज सुनी तो वो ऊपर भागे। वहां रसोई में राधिका खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और पास के कमरे में रिवाल्वर रखी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस हैवानियत की पुष्टि की। 4 गोलियां, वो भी बेहद नजदीक से मारी गई। शुक्रवार को राधिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी जिसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, उसे अपने ही पिता के अहंकार की भेंट चढ़ना पड़ा। पुलिस आरोपी पिता से रिवॉल्वर और वारदात से जुड़ी बाकी कड़ियों को जोड़ने में लगी है, लेकिन इस केस ने एक बार फिर रिश्तों पर से भरोसा उठा दिया है, जहां एक पिता के अहंकार ने एक उभरती हुई खिलाड़ी की प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।